सभी को नमस्कार। देखिए, आज हम देखेंगे राजस्थान की मिट्टियों का जो वर्गीकरण है। एक तो अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण और एक कृषि विभाग के द्वारा जो 14 प्रकार से राजस्थान की मिट्टियों का वर्गीकरण किया गया है। देखिए, बार बार यहीं से प्रश्न आपके आ रहे हैं। तो सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण में देखते हैं, एरिडोसोल्स है। इसे देखिए शुष्क मिट्टी कहा जाता है। अब आपसे ज़्यादातर ये जिले पूछे जाते हैं: सीकर, चोरू, झुंझुनू, जोधपुर, नागौर, पाली और जालोर। यहाँ पर ये एरिडोसोल्स मिट्टी पाई जाती है। इसका वर्गीकरण मिलान करना, देखिए जिले से संबंधित आ सकता है: शुष्क, अर्ध शुष्क, आर्द्र, अति आर्द्र। इस प्रकार से भी प्रश्न कई बार आया है। तो ये सबसे पहले आपको ध्यान रखना है। जैसे सब पश्चिमी राजस्थान में सबसे पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? एंटीसोल्स हम ध्यान रखते हैं। लेकिन एक बार बोर्ड के द्वारा ये प्रश्न पूछा गया है कि पश्चिमी राजस्थान की प्रधान मिट्टी कौन सी है, और विकल्प में दोनों थे, एरिडोसोल्स भी था, एंटीसोल्स मिट्टी भी थी। तो वहाँ पर सही आंसर माना गया है एरिडोसोल्स को, जो राजस्थान की पश्चिमी राजस्थान की प्रधान मिट्टी मानी जाती है। तो आगे से ध्यान रखिएगा, ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती है वो एंटीसोल्स, और पश्चिमी राजस्थान की प्रधान मिट्टी है वो एरिडोसोल्स है। इसके अलावा देखिए, एंटीसोल्स मिट्टी है, ये शुष्क और अर्ध शुष्क मिट्टी भी इसे कह सकते हैं। वैसे अर्ध शुष्क मिट्टी है। जो नव विकसित मिट्टी पश्चिमी राजस्थान के लगभग सभी जिलों में ये मिट्टी पाई जाती है, यानी सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? एंटीसोल्स मिट्टी है। और एरिडोसोल्स के बारे में हमने देखा था, जो जिले आपको ये भी ध्यान में रखनी है, ये लवणीय अम्लीय मिट्टी है और ये पश्चिमी राजस्थान की प्रधान मिट्टी मानी जाती है। फिर आगे देखिए, इनसेप्टिसोल्स, जिसे आर्द्र मिट्टी कहा जाता है। अब इसके जिले देखिए: सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़। ये जिले आपको कंटेस्टली याद करने होंगे सभी मिट्टियों के, क्योंकि ज़्यादातर वो प्रश्न है इन्हीं 5 मिट्टियों के जो प्रकार के वर्गीकरण किया गया है, यहाँ से आपका प्रश्न बनेगा और जिले सामने दिए जाएंगे। आपको असंगत या फिर मिलान करने वाला प्रश्न है वो मिलेगा इनसे। अल्फिसोल्स मिट्टी, जिसे उपार्द्र या आर्द्र जलवायु की मिट्टी कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी के नाम से जानी जाती है। उपजाऊपन इसमें ज़्यादा होता है। और जिले देखिए इसमें: जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। तो ये जिले कौन सी मिट्टी से संबंधित है? अल्फिसोल से। उपाद्र मिट्टी और आर्द्र मिट्टी इंसेप्टिसोल्स में देखिए कौन कौन से थे: सिरोही, पाली, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़। तो ये कई बार इन मिट्टियों से संबंधित प्रश्न ज़्यादा आ रहे हैं, इंसेप्टिसोल्स और अल्फिसोल से। उसके बाद में वर्टिसोल्स, जो अति आर्द्र मिट्टी है दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, हाड़ौती का पठार यानी कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ में यह मिट्टी प्रमुखतया पाई जाती है। तो देखिए, सबसे पहली प्रमुख बात तो यही है कि यहाँ से ही आपका प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा जो कृषि विभाग के द्वारा 14 मिट्टियों का वर्गीकरण किया गया है वो भी देख लेते हैं, क्योंकि वहाँ से भी कई बार प्रश्न बने हैं। इसमें देखिए, कृषि विभाग द्वारा जो राजस्थान की मिट्टियों को 14 भागों में बांटा है, तो साइरोजम गंगानगर में, रेवेरिना गंगानगर और जिप्सी फेरस बीकानेर। देखिए, कई बार प्रश्न आ चुका है जिप्सी फेरस और राइरोजम का, जो गंगानगर में पाई जाती है, और जिप्सी फेरस मिट्टी कहाँ पर, किस जिले में पाई जाती है? बीकानेर में। यहाँ से पहले प्रश्न आ चुके हैं कई परीक्षाओं में, तो इनका आपको विशेष ध्यान रखना है। शुरुआत की जो 3 मिट्टियाँ मैंने दे रखी हैं, साइरोजम, रेवेरिना और जिप्सी फेरस। इसके अलावा देखिए, मरुस्थलीय मिट्टी जो गंगानगर, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर, जैसलमेर, नागौर, बाड़मेर, जोधपुर जिलों में पाई जाती है। ग्रे ब्राउन जलोढ़ मिट्टी जालोर, पाली, नागौर, अजमेर और सिरोही जिलों में ये पाई जाती है। इस मिट्टी का नाम है ग्रे ब्राउन जलोढ़ मिट्टी। नॉन कैल्सिल ब्राउन मिट्टी, अगर ये पूछी जाती है तो देखिए जयपुर, सीकर, झुंझुनू, नागौर जिलों में नॉन कैल्सिल ब्राउन मिट्टी पाई जाती है। नवीन जलोढ़ मिट्टी है वो अलवर, सवाई माधोपुर, भरतपुर और जयपुर जिलों में पाई जाती है। और वहीं बात करें पीली भूरी मिट्टी की, तो इसके प्रमुख जिले हैं जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर। 1-2 बार इनका रिवीजन करेंगे तो इनके जो जिले हैं आपके सामने आने पर आपको कंटेस्टली याद होते रहेंगे कि हाँ, ग्रे ब्राउन जलोढ़ मिट्टी है वो जालोर, पाली, नागौर इस प्रकार के जिलों से संबंधित है। नवीन जलोढ़ मिट्टी है वो अलवर, सवाई माधोपुर, भरतपुर में पाई जाती है। तो इस प्रकार से इनको याद करने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो है यहाँ से प्रश्न आ चुका है पहले, पर्वतीय मिट्टी उदयपुर और कोटा, लाल लोमी मिट्टी डूंगरपुर व बांसवाड़ा। ये जो 2-2 जिले दिए गए हैं वर्गीकरण में, यहाँ से देखिए पहले भी इसी प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं पर्वतीय मिट्टी के। तो इनको ज़्यादा शुरुआत की जो 3 मिट्टियाँ बताई मैंने, इसके अलावा पर्वतीय मिट्टी, लाल लोमी मिट्टी और काली गहरी मध्यम मिट्टी, यहाँ से भी प्रश्न कई बार आए हैं, तो इनका भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नवीन भूरी मिट्टी है वो भीलवाड़ा और अजमेर जिले में, पर्वतीय मिट्टी उदयपुर और कोटा में, लाल लोमी मिट्टी देखिए डूंगरपुर और बांसवाड़ा में, काली गहरी मध्यम मिट्टी, कई बार इस मिट्टी से संबंधित प्रश्न आया है,
कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, चित्तौड़ और झालावाड़ में। कैल्सी ब्राउन पहले हमने नॉन कैल्सी ब्राउन देखी थी, अब देखिए कैल्सी ब्राउन मरुस्थलीय मिट्टी जैसलमेर और बीकानेर जिलों में। मरुस्थलीय और बालुका स्तूप मिट्टी है वो पाई जाती है जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर जिलों में। तो ये कृषि विभाग के द्वारा जो 14 प्रकार की मिट्टियों का वर्गीकरण किया गया है वो भी आप देख लीजिए। इनमें से 4-5 इस प्रकार का वर्गीकरण जहाँ से बार बार प्रश्न आ रहे हैं वो है पर्वतीय मिट्टी, लाल लोमी मिट्टी, कालीगरी मध्यम मिट्टी, और जो शुरुआत की मैंने आपको 3 मिट्टियां बताई वहां से भी देखिए कई बार प्रश्न है वो पूछे गए हैं। अब देखिए राजस्थान की मिट्टियों को रंग, गठन, उपजाऊपन के आधार पर जो वर्गीकरण है वो प्रमुख मिट्टियां देख लेते हैं। जैसे रेतीली बालू मिट्टी अगर पूछी जाए तो गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर इन जिलों में रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाती है। लाल रेतीली मिट्टी नागौर, चूरू और झुंझुनू में। ये रेतीली मिट्टियों की उप वर्गीकरण है। देखिए खारी मिट्टी जो लवणीय मिट्टी है जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर और बीकानेर जिलों में पाई जाती है। इसके अलावा पीली भूरी रेतीली मिट्टी ये कहाँ पर है, नागौर और पाली जिले में। पीली भूरी के बाद में भूरी रेतीली मिट्टी, एक जैसे नाम है, इनमें ज़्यादा भ्रमित होते हैं। देखिए भूरी रेतीली मिट्टी पाली, नागौर, सिरोही, सीकर, झुंझुनू में। भूरी मिट्टी है वो भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर जिले में। लेकिन ये लाल पीली मिट्टी है, देखिए लाल पीली मिट्टी, इसकी विशेषता देखिए ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट के विखंडन से निर्मित हुई है। कौन सी, लाल पीली मिट्टी। इससे कई बार प्रश्न आया लाल पीली मिट्टी से। जो इसके जिले हैं देखिए सवाई माधोपुर, सिरोही, उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर और राजसमंद। तो ये मैं जो आपको प्रमुख बता रहा हूँ इनको तो पूर्णतः आप रट लीजिए। अगर आपको अभी भी याद नहीं है तो देखिए सवाई माधोपुर, सिरोही, उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर और राजसमंद जिलों में ये पाई जाती है मिट्टी। कौन सी है, लाल पीली मिट्टी। और इसकी ये विशेषता ये भी ध्यान में रखनी है, ये पूछी जा सकती है। ग्रेनाइट, नीस, शिस्ट के विखंडन से निर्मित मिट्टी है लाल पीली मिट्टी। खारी मिट्टी जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर और बीकानेर जिले में पाई जाती है। इसके अलावा देखिए मध्यम काली मिट्टी दक्षिण पूर्वी जिले हाड़ौती, ये पहले भी हमने पीछे देखी है। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, कई बार यहाँ से भी प्रश्न आया है। लाल लोमी मिट्टी या लाल दोमट मिट्टी जिसे कह दें, अब ये देखिए किससे बनी है, ग्रेनाइट, नीस और क्वार्टजाइट से। तो इसकी ये विशेषता है, उसमें हमने देखा था इसमें अलग है। देखिए ग्रेनाइट, नीस, क्वार्टजाइट और इनके जिले डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़। तो देखिए विकल्प में या तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा दिया जाता है, कई बार उदयपुर और चित्तौड़गढ़ भी दिया जाता है। तो ये 4 प्रमुख जिले हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। इस मिट्टी से संबंधित बार बार प्रश्न आ रहे हैं, लाल लोमी या फिर लाल दोमट मिट्टी से कह सकते हैं। ये जिले आपको इसके भी कंठस्थली याद कर लेने हैं। लवणीय मिट्टी जो हमने पहले भी देखी बाड़मेर, जालौर, पाली में। अब देखिए कछारी मिट्टी जो जलोढ़ या दोमट मिट्टी भी उसे कहा जाता है, ये सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। जिले कौन कौन से हैं, जयपुर, अलवर, दौसा, टोंक और सवाई माधोपुर। अब जो मैंने इंपॉर्टेंट बताई आपको ये तो आप पूर्णतया कंठस्थली याद कर लीजिए, क्योंकि इन मिट्टियों से संबंधित ही बार बार प्रश्न आ रहे हैं। विगत परीक्षाओं में आप पूछे गए प्रश्न देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बोर्ड कहाँ से किस प्रकार के प्रश्न बना रहा है। तो इनको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।